अगर आप लेट्स से 18 साल से लेकर अबव कोई भी एज ग्रुप लगा लो, मतलब आप अगर इस 18 साल के एज को क्रॉस कर चुके हो तो मैं जो कुछ भी बोलने वाली हूँ उसको इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि आज की वीडियो एआई के बारे में नहीं है। आज की वीडियो आपके करियर के बारे में है और एक बहुत ही जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है वैसा टॉपिक है ये, क्योंकि हर इंसान ये कह रहा है कि भैया एआई नौकरी खा रहा है। देखो, दो बातें याद रखो, एआई नौकरी नहीं खा रहा है, जिन लोगों को एआई आता है वो नौकरी खा रहे हैं। कंपनीज अब 10 लोग को हायर नहीं कर रही हैं, 5 लोग प्लस एआई हायर कर रही हैं। 10 की जगह वो 5 हायर कर लेंगी, पर उन 5 को एआई आता है या नहीं ये ज़रूर देखेंगी। और अगर आपको लगता है कि यही फ्यूचर है तो शायद आप लेट हैं। फ्यूचर नहीं, अब ये प्रेजेंट हो चुका है और ये बहुत धीरे शांति क्वाइटली हो रहा है। हालांकि ये जो एआई की तकनीक है ये बहुत डिसरप्टिव है अपने आप में, लेकिन फिर भी धीरे धीरे हर कंपनी में ये कैसे फैलता जा रहा है, ये लोगों को पहुंच भी नहीं रही है खबर, और उनका रोल धीरे धीरे अरे आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड अगेन, बट इट्स काइंड ऑफ गेटिंग रिप्लेस्ड। देयर इज अ वर्ड which I should remember but I'm not able to recall, कभी भी हो जाता है, मे बी उम्र के साथ हो रहा होगा। खैर, तो 5 से 10 साल पहले देखो, जब कंपनी ग्रो करती थी तो क्या करती थी, और लोगों को हायर करती थी, और मैनेजर्स को हायर कर लेती थी, सपोर्ट स्टाफ को हायर करती थी। आज भी हायरिंग हो रही है, लेकिन एक डिफरेंस है। आज हायरिंग मैनेजर का पहला सवाल क्या होता है, कैन एआई डू दिस? अगर ये जवाब यस है तो हायरिंग पोस्टपोन हो जाती है, कभी कभी कैंसिल भी हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि एआई जॉब्स को पूरी तरह खा जाएगा, लेकिन ये इंटरनेट वाली पैनिक स्टोरी भी नहीं देने वाली हूँ मैं आपको, सिर्फ लॉजिक की बात कर रही हूँ। अगर एक एम्प्लॉय 20 ईमेल लिखता था, एआई की हेल्प से 100 ईमेल्स लिख सकता है, तो कंपनी को बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, खुद सोचो। अगर एक बिजनेस एनालिस्ट पिछले या पहले 6 घंटे रिपोर्ट बना रहा था, तो अब एआई के साथ वो 2 घंटे में बना ले रहा है, ठीक है, तो कंपनी को बेनिफिट यहां पर हुआ कि नहीं, आप खुद जवाब दीजिए। अगर लेट्स से एक कंटेंट टीम है, पहले वो 8 लोगों की टीम थी, वो हमारी अंग्रेजी के लिए, मेरा जो सब्जेक्ट था हमारी अंग्रेजी की, और वो भी खाली बैंकिंग की टीम में, आई फुली रिमेंबर कि एक सीनियर टीम मैनेजर था, उसके अंदर 5 से 6 लोग काम करते थे जो अंग्रेजी का कंटेंट बनाते थे, मेरी पीपीटी से लेके, और हमारे जो मॉक्स वगैरह आते हैं, किताबें छपती हैं, एटसेट्रा। तो एक कंटेंट टीम पहले अगर 7-8 लोगों की थी, तो अब वो 3 लोगों की हो जाएगी, 4 लोगों की हो जाएगी, क्योंकि एआई है, सेम आउटपुट देगा और मे भी शायद ज्यादा बड़ा आउटपुट दे सके आपको। तो यहां पर फिर से सोचिए कि कंपनी को बेनिफिट हुआ कि नहीं, यही हो रहा है। इसी को प्रोडक्टिविटी रेवोल्यूशन कहते हैं। आज कंपनीज 2 लोगों को कंपेयर करती हैं यार, कोई भी कंपनी करेगी। एक कैंडिडेट ए, जहां डिग्री है, कम्युनिकेशन अच्छा है, हार्ड वर्किंग है, लेकिन फिर आता है कैंडिडेट बी, डिग्री है, कम्युनिकेशन अच्छी है, हार्ड वर्किंग है, एआई टूल्स को यूज करना जानता है। आप ऑनेस्टली बताइए कि अगर आप हायर कर रहे होते, आप रिक्रूटर होते, तो किसको हायर करते? देखिए, प्रॉब्लम एआई की नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, प्रॉब्लम कंपैरिजन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट बार बार इस बात को हाईलाइट कर रही है कि एआई और ऑटोमेशन जॉब्स को एलिमिनेट कम और ट्रांसफॉर्म ज्यादा कर रहे हैं। मतलब कि ये नहीं कहा जा रहा है कि नौकरी खत्म हो जाएगी, वो उसको ट्रांसफॉर्म, उसको करने का तरीका बदल दिया जा रहा है। अब रोल वही रह सकता है, लेकिन उस रोल में सर्वाइव करने के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स चेंज हो जा रही हैं। सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज मोर स्कैरी, और हिस्ट्री में हर टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में यही हुआ है। देखो, जब कंप्यूटर आया था, जब इंटरनेट आया था, जब स्मार्टफोन आया था, तो यही चीजें हुई थी। अब एआई आ गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स अभी भी सोच रहे हैं कि जॉब लग जाए फिर देखते हैं, फिर सीखेंगे, प्रमोशन मिल जाए फिर सीख लेंगे, मार्केट सेटल हो जाए फिर सीख लेंगे। ये वैसा ही है जैसे कोई 2008 में अगर बोलता कि इंटरनेट आने दो, देख लें इंटरनेट क्या चीज है, फिर करेंगे काम। 2015 में कोई ये बोलता लिंक्डइन देख सीख लेंगे, आने दो, बाद में 2-4 साल। अगर 15 में लिंक्डइन आया और तुम 20 में सीखते तो नुकसान देखो किसका होता। अपॉर्चुनिटी बेटा, अवसर किसी का वेट नहीं करता। आज का वैल्यूएबल एम्प्लॉय कौन है? वो नहीं जो सब कुछ खुद करता है, वो जो एआई को यूज करके फास्टर डिलीवरीज, बेटर डिसीजंस और ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहा है। एआई एम्प्लॉय कोई रोबोट नहीं है, ठीक है? एआई एम्प्लॉय का मतलब है ह्यूमन प्लस एआई, एंड आई थिंक यही है आपके फ्यूचर का विनिंग कॉम्बिनेशन।
चाहे वो एक रिलेशनशिप मैनेजर हो, चाहे वो बिजनेस एनालिस्ट हो, HR एग्जीक्यूटिव हो, मार्केटिंग प्रोफेशनल हो, टीचर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, बैंकर हो, इन सब के पास AI टूल्स अवेलेबल हैं। अब सवाल ये नहीं है कि AI मेरी इंडस्ट्री में आएगा या नहीं, सवाल ये है कि मेरी इंडस्ट्री में AI ऑलरेडी किस हद तक कितना आ चुका है। 2026 में ओनली डिग्रीज आर नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। मार्केट इज गोइंग टू लुक एट योर स्किल स्टैक। आपके पास आइडियली क्या क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स टॉप प्रायोरिटी ऑलवेज एंड फॉरएवर, AI लिटरेसी, एक्सेल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंडस्ट्री नॉलेज, डिजिटल स्किल्स, ये कॉम्बिनेशन इज सुपर गुड। देखो, अच्छे तरीके से मैं फिर से आपको बता दूं कि AI किसी प्रकार का थ्रेट नहीं है। थ्रेट क्या होता है? जब आप ग्रो करना बंद कर देते हैं, स्टैग्नेशन थ्रेट होता है। थ्रेट ये सोचना कि मैं वैसे ही काम करता रहूंगा जैसे 5 साल पहले करता था। मार्केट को नॉस्टैल्जिया से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुराने दिनों में कैसा था। नो, मार्केट वैल्यू देखता है। एंड द पॉजिटिव साइड, हर रेवोल्यूशन विनर भी कहीं ना कहीं कुछ तो क्रिएट करता ही है। इंटरनेट ने क्रिएटर्स बनाए, स्मार्टफोन्स ने इन्फ्लुएंसर्स बनाए, AI नए प्रोफेशनल्स क्रिएट कर रहा है। AI कंसल्टेंट्स, प्रॉम्प्ट स्पेशलिस्ट, AI ट्रेनर्स, AI एनेबल्ड एनालिस्ट्स, AI एनेबल्ड बैंकर्स, मार्केटर्स, और ये लिस्ट हर साल बड़ी होती जाएगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो AI सीखिए, अगर आप बैंकर हैं AI सीखिए, आप टीचर हैं AI सीखिए, मैनेजर हैं AI सीखिए, मतलब आप कोई भी हैं भाई साहब बहन जी, आपको AI की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं ये मत सीखो, यूज केसेस को समझिए, बिजनेस एप्लीकेशन समझिए, प्रोडक्टिविटी समझिए। हर जनरेशन को एक टेक्नोलॉजी चूज करनी पड़ती है। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन ने कंप्यूटर चूज किया, हमारी जनरेशन को AI चूज करना होगा। और याद रखिए, फ्यूचर में सक्सेसफुल लोग सबसे इंटेलिजेंट नहीं होने वाले हैं, सबसे टैलेंटेड भी नहीं होने वाले हैं। सक्सेसफुल वो होंगे जो अडेप्ट कर लेंगे, क्योंकि अगले कुछ सालों में कंपनीज ये नहीं पूछेंगी कैन यू वर्क हार्ड, वो पूछेंगी कैन यू वर्क स्मार्ट विद AI। और उस दिन आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, या तो आप कहेंगे ये सब बहुत जल्दी बदल गया, या फिर आप कहेंगे मैंने वक्त रहते फ्यूचर के साथ चलना शुरू कर दिया था। और अगर आप फ्यूचर के लिए अभी से खुद को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो करियर 24/7 लेकर के आया है आप लोगों के लिए हमारा जेन AI सर्टिफिकेशन बैच, जो कि होगा हिंदी में इन कोलैबोरेशन विद IIT मद्रास प्रवर्तक। आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो IIT मद्रास का भी होगा और करियर 24/7 का भी होगा। डिलीवरी हिंदी में होगी। यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट, आप लोग की प्रॉपर क्लासेस, ट्रेनिंग, हर चीज़ कराई जाएगी। और ये जो आपका बैच है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है, तो प्लीज़ बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए। लेकिन इस बैच के स्टार्ट होने से पहले हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं एक फ्री वेबिनार, जहां पर हम आपको एक्चुअली समझाएंगे कि AI का एक, जिसको आप कहते हैं डेमो, मैं रहूंगी आपके साथ उस वेबिनार में, तो एक डेमो दिखाना कि आपको हम क्या पढ़ाने वाले हैं हमारे इस IIT मद्रास प्रवर्तक सर्टिफिकेशन में। तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप उस वेबिनार को एनरोल कर लोगे तो कम से कम आपके जो डाउट है ना कि फाइनल बैच लेना है कि नहीं लेना है, जेन AI के लिए जाना है या नहीं जाना है जेन AI के लिए, वो सारी चीज़ें हम रिजॉल्व कर पाएंगे। तो वेबिनार को ज़रूर ज्वाइन करिए। वेबिनार ज्वाइनिंग का जो लिंक है हम इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कॉमेंट में लगा रहे हैं, उस लिंक पर क्लिक करिए, अपने डिटेल्स फिल करिए और हम आपके साथ कनेक्ट कर लेंगे। साथ ही साथ अगर आप ऑलरेडी कन्विंस्ड हैं कि भाई ये बैच तो बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT मद्रास का सर्टिफिकेशन है, तो उसका भी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। क्लिक करिए, एनरोल करिए और अपनी AI जर्नी को किक स्टार्ट करिए। आज से 20 साल पहले इंटरनेट ने दुनिया बदल दी थी। 10 साल पहले स्मार्टफोन्स ने हमारे काम करने का तरीका बदल दिया, और अब जेनरेटिव AI एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अगले 2 से 3 सालों में हर इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करने वाली है। आज AI सिर्फ कोडर्स या इंजीनियर्स के लिए नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, टीचर हैं, मार्केटर हैं, डिजाइनर हैं या एंटरप्रेन्योर हैं, AI आपके करियर का हिस्सा बनने वाला है। थिंक अबाउट दिस। आज हम ChatGPT से ईमेल्स लिखवा रहे हैं, प्रेजेंटेशंस गामा से बनवा ले रहे हैं, कोडिंग करवा ले रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। आई मीन एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन ChatGPT लाइक थिंग्स। और ये सिर्फ शुरुआत है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि AI जॉब्स रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन AI यूज करने वाले लोग
उन लोगों को ज़रूर रिप्लेस कर देंगे जो AI यूज़ करना नहीं जानते। अगले 2-3 सालों में कंपनीज उन प्रोफेशनल्स को हायर करेंगी जो AI के साथ इफ़िशिएंटली काम कर सकते हैं। जो रेपिटेटिव टास्क में 5 घंटे लगाते थे वो AI की हेल्प से 30 मिनट्स में कंप्लीट कर पाएंगे। इसलिए आज की दुनिया में सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं है। फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु कॉन्टिन्यूसली अपग्रेड देयर स्किल्स, और जेनरेटिव AI उन्हीं स्किल्स में से एक सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। और ये सारी बातें जानने के बाद आई एम वेरी श्योर कि अपने करियर के लिए, अपने स्टेबल फ्यूचर के लिए आपके अंदर भी AI सीखने का एक इंटरेस्ट ज़रूर आया होगा। तो हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए अ फ्री लाइव मास्टर क्लास बेस्ड ऑन जेनरेटिव AI। इस फ्री लाइव मास्टर क्लास में हम सिंपल हिंदी में समझेंगे जेनरेटिव AI क्या है और कैसे काम करता है, ChatGPT और दूसरे पावरफुल AI टूल्स को इफेक्टिवली कैसे यूज़ करें, AI की हेल्प से प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करें, कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज रैपिडली ग्रो कर रही हैं और कौन सी स्किल्स आपको फ्यूचर रेडी बना सकती हैं। अगर आप अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ बनाना चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए है। ज्वाइन करिए हमें ऑन 17th June 2026 at 5 PM and take your first step towards becoming AI ready, because the future will not wait. The best time to learn AI is now. I really hope to see you in the free masterclass, and all your questions around generative AI will be answered live. See you guys in the webinar.